नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं ग्राउंड रिपोर्ट पर। हाल ही में अभी हुआ है भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसमें कि जमशेदपुर को तीसरा स्थान प्राप्त है 3 से 10 लाख नागरिकों वाले शहर में। वहीं झारखंड में जमशेदपुर को पहला सबसे स्वच्छ स्थान मिला है। आपको ये बता दें कि जमशेदपुर, जिसको स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है और जिस पर जेएनएससी और तमाम आला अधिकारी अपने पीठ थपथपाए हैं, उसकी दुर्दशा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा घाट जो कि उस तरफ से आ रहा है वो स्वर्णरेखा नदी है और इस तरफ से आने वाली नदी खरकाई नदी है। और इस नदी के किनारे आप देख सकते हैं कि कितनी काई है, कितने गंदगी है, थर्मोकोल है, फूल है, माला है, चप्पल है और जाने क्या क्या। ये सारा कचरा, ये वही कचरा है जो हमारे और आपके घरों से निकलता है, जो हम और आप अपने घर से निकाल करके बाहर यहाँ नदियों के किनारे ला करके छोड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर से सारे कूड़े कचरे को ले जाकर कचरे की ढेर में रख देते हैं, वैसे ही हम नदियों के किनारे ला करके रख दिए हैं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी नागरिकों की, साथ में अधिकारियों की और साथ ही जेएनएससी की है। जेएनएससी को अपने पीठ थपथपाने से लेकर के इस कचरे की जिम्मेदारी तक की सफ़र को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस पूरे कचरे को साफ़ करने की जिम्मेदारी ली थी और पूरे शहर को साफ़ करने का वायदा किया। उसके बाद जब इस शहर को स्वच्छ शहर में दर्जित किया गया और इस शहर को स्वच्छ शहर में मानक मिला, तो उन्होंने सबसे पहले रील, वीडियो और तमाम तरीके की वो सारी पब्लिसिटी मॉडल को अपनाया, जिससे उन्होंने अपने वर्चस्व को दिखाया कि हमने साफ कर दिया है। पर जब हम ज़मीनी हकीकत पर उतरते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, तो मालूम होता है कि ये आस्था का केंद्र बिंदु, जहाँ हम स्नान करने के लिए आते हैं, जहाँ पूर्णिमा स्नान करने के लिए आते हैं और जहाँ पर माननीय पूर्व मंत्री जी बन्ना गुप्ता गंगा आरती के तर्ज पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे आरती कराते हैं, उस नदी की दुर्दशा ये है कि हम यहाँ पर डुबकी तक नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पास ही में आप नदियों में देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और कितनी ही काई जमी हुई है। यहाँ पे आम जनमानस अगर उतरे तो उनका स्नान करने में जो स्वच्छता आए, वो स्वच्छता तो आने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि मन मलिन होगा और स्वास्थ्य को बहुत ही हानिकारक व्यवस्थाओं का से गुजरना पड़ेगा। इन तमाम घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जेएनएससी को, साथ में मंत्री महोदय को और साथ ही यहाँ के विधायक और सांसदों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ की आम जनमानस को भी इस जिम्मेदारी से गुजरना चाहिए कि वो इस कचरे को कम से कम करे, ताकि हमारे और आपके शहर, हमारे और आपके स्वर्णरेखा और दो मुहानी संगम घाट पर जहाँ हम आस्था की डुबकी लगाते हैं, वो पूर्ण रूप से फलीभूत हो और जो स्वच्छ हो, जहाँ हम गर्व से ये कह सके कि ये नदी हमारा नदी है, ये शहर हमारा शहर। तमाम ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ देसी खबर वाला पर। मैं हूँ सौरभ सिन्हा, धन्यवाद।